से इस परीक्षा को देख रहे थे और सक्षमता 1 में वैसे लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा भी लिया था, लेकिन अभी तक सरकार रोज नीति पर नीति बदल रही है। ओनली मात्र 35 जो कैंसर से ग्रसित लोग थे, केवल जो संदिग्ध बीमारी, चाहे कैंसर हो चाहे हार्ट का पेशेंट हो, यानी कि जो बड़े बीमारी से ग्रसित हो या फिर जिनकी पति पत्नी का मैटर में हम तो समझते हैं कि 5 को बिहार के शिक्षक को बैठा दीजिए तो सब 5 मिनट में ट्रांसफर करके रख देगा। ये लोग पूरी तरह फेल हैं, केवल गुमराह कर रहे हैं, कोई नीति इनकी स्पष्ट नहीं है। हमारी उपस्थिति अभी पटना उच्च न्यायालय में है। बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक सबसे बड़ा पेच फंस रहा है। ये लंबे समय से है, ये अभी से नहीं, पिछले 3-4 साल से आप देखेंगे तो कभी नियमावली बन रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हमारे साथ इसी विषय के ऊपर बात करने के लिए शिक्षक संघ, स्नातक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष साहब जो हैं, पिंटू जी हैं, आप लोग अच्छे प्रकार से जानते होंगे। आप लोग के कम्युनिटी से आने वाले एक शिक्षक मैं कह सकता हूँ, आज विधान परिषद में जाकर बैठ गए हैं, MLC साहब बन गए हैं। बंशीधर ब्रजवासी जी का मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि कल आकर ये भी अब विधान परिषद में जाकर बैठ जाए, विधानसभा में आकर बैठ जाए। खैर चलिए हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये लंबे समय से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सर चल रहा है, लड़ाई लड़ा गया, उसके बाद नियमावली बना, सब कुछ हुआ, एग्ज़ाम भी लिया गया, किसी को विशेष शिक्षक बनाया गया, तो किसी के प्रधान शिक्षक बनाया गया, तो किसी को प्रधानाध्यापक बनाया गया, तो किसी को BPSC वाला शिक्षक बना दिया गया, लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र का किसी को फ़ायदा नहीं मिला। आप ही बता रहे हैं कि 35 कैंडिडेटों को अभी तक केवल इसका फ़ायदा मिला है। आज कोर्ट आने का क्या कारण? देखिए, ट्रांसफ़र को लेकर के लंबे समय से बिहार के शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं। 2022 में भी एक सर्कुलर लाया गया था, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। मार्च 2024 में परिणाम घोषित हुआ था सक्षमता 1 का, और उसी समय से 1,87,000 जो शिक्षक थे वे ट्रांसफ़र की आस में, जो खास करके दूर दराज रहने वाले, जो घर से दूर पदस्थापित हैं वैसे लोग, और वैसे लोग जो हैं वो 15-20 वर्षों से बड़ी आशा भरी निगाह से इस परीक्षा को देख रहे थे और सक्षमता 1 में वैसे लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा भी लिया था, लेकिन अभी तक सरकार रोज़ नीति पर नीति बदल रही है। एक बार आवेदन लिया गया, कैंसिल कर दिया गया, दोबारा लिया गया, अब उसमें भी अब जो है वो फेज वाइज उसको ट्रांसफ़र करने की बात कही जा रही है। आप गौर कीजिए, 15 दिसंबर तक आवेदन का लास्ट डेट था और आज 21 तारीख हो गया है ना। 1 माह से अधिक समय गुजर चुका है और मात्र 35 शिक्षक, 35 ओनली, मात्र 35 जो कैंसर से ग्रसित लोग थे, केवल 35। ACS साहब का बयान आया था, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब का, कि ये बीमारी से जो ग्रसित हैं, जो संदिग्ध बीमारी, चाहे कैंसर हो चाहे हार्ट का पेशेंट हो, यानी कि जो बड़े बीमारी से ग्रसित हो या फिर जिनकी पति पत्नी का मैटर हो या फिर जो विडोज हो या फिर किसी को कोई ज़्यादा ग्रसित है, किसी भी प्रकार के पर्सनल फिजिकल जिनको परेशानी है, दिव्यांग भी उसमें आते हैं, तो इन लोगों को हम अपने तरीक़ा से करवाएंगे। इसमें विभाग के DO हो, DPO हो या फिर BO साहब, इन लोगों की भूमिका नहीं होगी, जो भी होगा रैंडमली हम खुद करेंगे। उनका कहना था। सर, क्या उनके इतना बड़ा एक्शन लेने के बाद मात्र पूरे बिहार में 35 ही ऐसे शिक्षक उनको क्यों मिले? 1300। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है नीति और नियत दोनों स्पष्ट नहीं रहेगी तो कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं होगा। यहाँ स्पष्ट है कि एक बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर एक छोटा सा एक असिस्टेंट का काम अगर खुद करना शुरू कर दे तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो अच्छा बात है कि आप लोग के लिए अच्छे से सोचते रहते हैं, वो सैलरी कैसे बढ़ेगा, कैसे स्वागत करते हैं सारी नीतियों का, लेकिन एक ट्रांसफ़र के मैटर में पूरी तरह विभाग फेल है। ट्रांसफ़र के मामले में हम तो समझते हैं कि 5 को बिहार के शिक्षक को बैठा दीजिए तो सब 5 मिनट में ट्रांसफ़र करके रख देगा। ये लोग पूरी तरह फेल हैं, केवल गुमराह कर रहे हैं, कोई नीति इनकी स्पष्ट नहीं है। किनको किया गया? जो कैंसर असाध्य रोग से पीड़ित लोग हैं, केवल वैसे लोगों का किया गया है, केवल 35 शिक्षक का। आप कल्पना कि 1,90,000 आपके पास आवेदन गिरा हुआ है, आप क्या सोच रहे हैं? इस कछुआ के चाल में आपको सब लोग रिटायर का मर जाएगा, इसके बाद भी आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। बहुत लोगों का तो कुछ समय होगा बचा हुआ। दूरी के आधार पर सबसे अधिक आवेदन आया हुआ है। इसके लिए इन्होंने कहा था कि हमारा 4 दिन के अंदर सॉफ्टवेयर बन जाएगा, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर भी आ चुका है, अब तो उनके लिए आपको मैसेज आना चाहिए था। अभी तक इस पर कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। शिक्षक संशय में है, रोज़ परेशान है। आज भी एक किसी व्यक्ति द्वारा हाईकोर्ट में भी याचिका है, आज की सुनवाई भी हुई होगी, है ना।
तो कहे का मतलब ये है कि अभी तक से आप स्पष्ट कोई नीति क्यों नहीं बना रहे हैं? सारे शिक्षक, कई शिक्षिकाओं का कॉल आ रहा है, लोग कह रही हैं मेरा घर पर उजड़ गया, हमें नौकरी छोड़ने का मन कर रहा है। कई शिक्षक कह रहे हैं कि छोड़ भी नहीं सकते, आत्महत्या तक लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग बार बार समझा कर कई शिक्षकों का जान बचाए हुए हैं। तो इस चीज़ पर क्यों नहीं आप समझ रहे हैं? हम लोग समझ रहे हैं, आप उनकी भावनाओं को। टीआर 1 2 वाले भी उसमें टीआर 1 है, 2 भी है, लेकिन मेरा कहना है ये है कि सक्षमता वाले को तो जिला ऑलरेडी उन्होंने परीक्षा पास करके लिया था ना। तो जो दूर वाले थे अपना जिला प्राप्त कर लिए, तो उसको किस परिस्थिति में आप कैंसिल कर दिए? बीच में खेल जब शुरू हो जाता है तो कहीं खेल के बीच में नियम बदला जाता है क्या? तो खेल प्रारंभ करने के बाद बीच में आपने नियमों में परिवर्तन करके उनसे जिला छीन लिए, और यहाँ जिला का अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला हुआ था। और इसके बाद फिर जिस जिला में पदस्थापित है उसी जिला का दूसरा अपॉइंटमेंट लेटर देकर उनको आप वहाँ पदस्थापित कर देते हैं। तो ठीक है, पदस्थापित भी कर दिए, इसके बाद आप अभ्यावेदन लेके लिए, तो अभ्यावेदन लिए तो उनको आप उस जिला में भेजिए तो सही। आप पटना में रिक्ति से ज़्यादा आवेदन आ गया है, अब इन लोग का विभाग को अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें। तो आपने खुद यहाँ गलती किया है ना। सक्षमता का रिजल्ट तो उसी आधार पर आया था कि जिस जिला में जितनी रिक्ति थी उतने ही लोगों को वहाँ एडजस्ट किया गया था, अतिरिक्त लोगों को दूसरे जिला में भेज दिया गया था। तो उस नीति का इनको पालन करना चाहिए था, लेकिन उस नियम को इन लोगों ने तितांजलि दे दिया और अपना नीति हटा दिया गया। कहने का उस नीति को ही इन्होंने परिवर्तित कर दिया, और परिवर्तित करके प्रधान शिक्षकों के लिए क्या है प्रधान आप देखिए, जब विशेष शिक्षक में आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो जहाँ है वहीं पर उसी विद्यालय में उनको पदस्थापित कर दिए, तो फिर विशेष शिक्षकों से फिर वही नीति आप अपना रहे हैं कि उनसे 3 जिला का विकल्प लिया जा रहा है। कई शिक्षक कहने का हम योगदान नहीं करेंगे। तो विशेष शिक्षक, ये जो प्रधान शिक्षक जो लोग आए हैं, उनसे भी आप बेहतर होता कि उनसे भी पंचायत का विकल्प ले लेते। वेतन को लेकर अभी सुनने में आया है कि कुछ आप लोग में से ही कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो वेतन को लेकर विधान परिषद के मेंबर हो या फिर विधानसभा के मेंबर हो, उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि भाई वेतन विसंगति का उस पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि बहुत लोगों को वेतन का उसमें फ़ायदा हो नहीं रहा है। अभी जो विशिष्ट ऐसे विशिष्ट वाले जो सैलरी है वही एक प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के अगर मिल रहा है, तो भाई क्यों कोई जाएगा बीपीएससी द्वारा क्वालिफाइड करके, वो क्यों ना रह जाए विशिष्ट? बिल्कुल सही बात है। देखिए, तो घर भी छोड़ना विशिष्ट बनाए, लेकिन वेतन में कोई जो अभी पा रहे हैं वही उसमें भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ तक कि प्रधान शिक्षक भी जो लोग बन रहे हैं, प्रधान शिक्षक से ज़्यादा वेतन जो है प्राथमिक शिक्षक जो 2003 और 5 बैच के जो शिक्षक हैं उनका वेतन 31-32 हज़ार हो गया मूल वेतन। यहाँ मिल रहा है 30,500। तो कई लोग कहते हैं कि हम न योगदान करेंगे, दूर भेजेगा हम क्यों जाएंगे, तो कई लोग उसको भी छोड़ रहे हैं। तो वेतन में तो प्रॉब्लम है ही, विसंगति ज़बरदस्त है यहाँ तो विसंगति ऐसा है कि स्नातक ग्रेड शिक्षकों में भी ये सबसे बड़ी शिक्षक थे, बेसिक ग्रेड से इनका वेतन कम कर दिया गया। तो सरकार किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर, समस्या का निदान नहीं कर रही है, समस्या को रोज़ उलझाती जा रही है, और इसके चलते शिक्षक जो है आए दिन परेशान हो रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं, पठन पाठन से उनका जो है ना मन नहीं लग रहा है, अपने आप को विद्यालय में असहज महसूस कर रहे हैं। स्थिति ये बनी हुई है। तो मेरा कहना, जो भी इनकी मूलभूत समस्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको निदान की दिशा में कार्य करना चाहिए। तो शिक्षक जो है मन से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य करें, बिहार की शिक्षा व्यवस्था उज्जवल हो। हम लोग तो रात दिन यही चाहते हैं कि भाई गरीब गुरबे के बच्चे विद्यालय में हमारे यहाँ पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, वहाँ कौन क्या जाते जाते क्या कहना चाहेंगे बिहार के 5.5 लाख? सर, बिहार में अभी 5,50,000 शिक्षक कार्यरत है। सरकार का लक्ष्य है कि हम 7 लाख बिहार में केवल शिक्षक कार्यरत कर रखें, जिसमें से जो वैकेंट सीट है हम उसको फुलफिलअप करेंगे। तो इतना सब कुछ आपके लिए गवर्नमेंट कर रही है, फिर भी आप लोगों ना खुशी है, कभी कोर्ट का शरण या कभी कहीं कोर्ट। लिए नहीं, यह है राइट टू एजुकेशन का यह रूल ही है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना आवश्यक है। आप उस नीति का, उस नियम का पालन कर रहे हैं, मेरे लिए क्या कर रहे हैं? ये सरकार का यह दायित्व है, वह करना, उसका वो पालन कर रही है। अभी तो हमारे यहाँ बहुत सी रिक्ति खाली है, अभी तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उस हिसाब से अभी तो हमारे यहाँ 2 लाख से ऊपर शिक्षक की अभी आवश्यकता है। बिल्कुल, अभी रिक्ति की मांग की गई है, अभी हम लोग भिजवाए भी हैं, और वो रिक्ति देखिए 2 लाख से प्लस जाने वाली है रिक्ति सारी। सर, आप लोग से रिक्ति अभी जो मंगाई गई है ये TRE 4 के लिए मंगाई गई है। अब सरकार को पता है कि 4 के लिए मंगवाए हैं या किसके लिए मंगवाए हैं, तो निर्णय वो करेंगे। हमारा का जो काम था कि लोगों ने रिक्ति दिया, हम लोग आपके विद्यालय में रिक्त हैं? बहुत रिक्ति है, सभी विद्यालय में रिक्ति था, हम लोग बना करके भेज दिए हैं,
उसके अनुपालन में। और सर आपके विद्यालय कौन सा है, जैसे कितना, देखिए सभी विद्यालय लगभग कितना वैकेंट होगी? स्पष्ट जान लीजिए, +2 लेवल में जो भी बहाली हुई है, एक विद्यालय में 5-6 शिक्षक आ गए, तो 5-6 उसमें क्या है कि हर विषय के शिक्षक की आवश्यकता होती है। सोशलॉजी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इस ऐसे हो जाता है। तो +2 में हर विद्यालय में शिक्षकों की कमी जो है अभी। एक प्रश्न और है सर, आप एक शिक्षक भी हैं, शिक्षक नेता भी है, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, सचिवालय जाते हैं, बीपीएससी आयोग जाते हैं, कोर्ट आते हैं। एक प्रश्न और है, क्या लग रहा है कि टियर 4 की जो वैकेंसी अभी आने वाली है, अपकमिंग है, जो नीतीश कुमार खुद अनाउंसमेंट किए हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद अनाउंसमेंट किए हैं, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री खुद अनाउंसमेंट किए हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, किस में सबसे अधिक सीट आने की संभावना है? देखिए पीआरटी से ज़्यादा रिक्ति जो है वो +2 में बनेगी, यानी पीजीटी में। बिल्कुल, और 6 to 8 में भी रिक्ति है, कारण कि 6 to 8 की जो यूनिट के हिसाब से बहाली नहीं की गई है अभी तक से। इस वजह से अभी बहुत सब्जेक्ट में शिक्षकों की कमी है। हर मध्य विद्यालय में 1-2 ऐसे ही शिक्षक हैं आज की भी स्थिति में। कुछ ही रोड पे साइड में है तो वहाँ 3 हो सकते हैं, नहीं तो कहीं रोड के साइड पे इसीलिए ज़्यादा है वहाँ। 1-2 शिक्षक के भरोसे जो है वो मध्य विद्यालय चल रहा है। तो मान लेते हैं वहाँ भी तो आपको साइंस के लिए शिक्षक चाहिए, सोशल साइंस चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ऐसे सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की आवश्यकता है, संस्कृत की। तो रोड में थोड़ा लोगों को आने जाने में सहूलियत हो, इसलिए खास करके महिलाएं जो है वो चाहती हैं कि हम वैसे जगहों पर ले। अब 4 बजे विद्यालय की छुट्टी अब हो रही है, मान लीजिए ठंडा का मौसम है, शहरी क्षेत्र में रहती हैं, कम्युनिकेशन बंद हो जाता है रूरल इलाका से शहर में आने के लिए, तो परेशानी होती है। इस वजह तो थे तो 5 बजे तक कर लेते, 4:30 था, अभी भी दिक्कत होती है, 4 बजे ठंडा का मौसम में परेशानी होती है, तो इस वजह से लोग सड़कों पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। खैर वो तो अपना ये जो भी है मुद्दा, मुख्य चीज़ें जो हमारी है ट्रांसफ़र को लेकर के, प्रमोशन का ये जो बात है, अभी तक सरकार प्रमोशन पर कोई ध्यान नहीं है। अरे भाई आपने नियमावली बनाया था, उसमें स्पष्ट लिखा था कि 5 वर्ष की सेवा स्नातक ग्रेड का शिक्षक देगा तो उसको प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रमोशन दे दिया जाएगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षक 8 वर्ष के बाद उनको स्नातक ग्रेड में लाया जाएगा, लेकिन आज तक प्रमोशन काहे नहीं दिए? विशेष शिक्षक नियमावली बना करके कहते हैं कि हम प्रमोशन विशेष शिक्षक के रूप में देंगे। अरे भाई तो विशेष शिक्षक तो आप 1 जनवरी को हमने योगदान किया है 25 को, तो 1 जनवरी 25 से 8 वर्ष के बाद, तो फिर 8 वर्ष के पहले ही आप 6 साल के बाद या 8 साल जो भी पूरा होगा फिर नया नियम एगो अशिष्ट नियमावली ला दीजिएगा, तो प्रमोशन कब लेंगे हम लोग? ऐसे तो हम लोग सारे बिहार के शिक्षक सेवानिवृत्त होते जाएंगे, किसी का प्रमोशन नहीं होगा। हाई कोर्ट का कई आदेश आया, आप उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर का भी पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम थोड़ी चलता है। जो आप नियमावली बनाते हैं आप खुद ही उसको पालन नहीं करेंगे तो दूसरे से कितना आप उम्मीद करते हैं? जब सरकार ही जो नियम बनाती है और खुद सरकार ही उसका अनुपालन नहीं कर रही है और दूसरे पर आप थोपते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, तो गलती तो आप कर रहे हैं। आपने नियम बनाया था कि 5 वर्ष पर इनको प्रधानाध्यापक बनाए, कितने स्नातक ग्रेड शिक्षकों को प्रमोशन दिया आज ने? एक भी शिक्षक को दिए? 11 साल से सेवा मैं दे रहा हूँ, अभी तक मेरा प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया? जो शिक्षक आज 20 साल, लग रहा है कि काफ़ी गुस्सा में आज 20 बरस हो गया, प्रमोशन नहीं दिया गया। बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो है उनको स्नातक में प्रमोशन का प्रावधान है, उनको भी नहीं दिया, तो किसी का प्रमोशन आप क्यों नहीं दे रहे हैं? शिक्षकों के लिए कोई गाइडेंस? देखिए शिक्षक सभी अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन कर रहे हैं। सरकार इनकी बातों पर गंभीरता से विचार करे। जो कुछ हम लोग नया कुछ नहीं मांगते हैं, जो आपने कहा, जो आपने बनाया है नियम, उसका आप भी पालन करें। में आने का हम भी नियम का पालन करते हैं, आप भी पालन करें। सरकार से आप जो रिक्वेस्ट किए वो तमाम लोग देखे सुने। गौर जो है आज न्यायालय का हाई कोर्ट में 3 केस चल रहा है। एक है प्रमोशन का केस, दूसरा है 31,000 मूल वेतन। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद स्नातक शिक्षकों का 28,000 इन्होंने मूल वेतन निर्धारित कर दिया है। उसके लिए हमने हाई कोर्ट में भी एक याचिका मेरा एक्सेप्ट हो चुका है, अगले सप्ताह उम्मीद है कि वो फाइनल हो जाएगा। और तीसरा है प्रमोशन, ये ट्रांसफ़र को लेकर के, तीसरा है ट्रांसफ़र को लेकर के, और एक प्रमोशन से केस है। तो इस तरह से हमारा 3 केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। उसी संदर्भ में हमको यहाँ आना पड़ता है। और अगर सरकार ये काम करती तो हमको कोर्ट की क्या ज़रूरत थी? हमको कोई शौक है क्या? मतलब वही रिक्वेस्ट है ट्रांसफर विषय। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसफ़र हर हाल में सरकार कर दे, और जो आप लोग का जो प्रमोशन का प्रमोशन कर दे।
तो ये है बिहार के शिक्षकों का ये बहुत बड़ा दुख। आज से नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से इन लोग का डिमांड रहा है। सरकार मान भी लेती है, सब कुछ करती है इनके फेवर में, लेकिन एक कछुए के चाल में इतने लंबे समय से लड़ाई लड़ने के बाद आप खुद सुन लिए कि कितने शिक्षकों को अभी तक जो है वो ट्रांसफ़र का फ़ायदा दिया गया, कितने स्टूडेंट शिक्षकों को क्या कुछ मिल रहा है, ये तो मैं दिन भर आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सर के बातों को पे सरकार जो है विशेष ध्यान दे, नहीं तो लास्ट में लोग जो है न्यायालय का शरण लेते हैं, जो कि अभी 3 केस खुद ही चल रहा है। अभी जैसा कि सर ने बताया कि भाई एक ट्रांसफ़र का चल रहा है, एक प्रमोशन का चल रहा है, और एक कौन सा सर 31,000 मूल वेतन 31,000 मूल वेतन का भी चल रहा है। 31,000 मूल वेतन एक बहुत बड़ा ये पुराना केस है। विस्तार से जानने के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। और सर का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए हमारे साथ। बिहार के तमाम शिक्षकों को भी मेरा नमस्कार। आप इसे जानकर सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ हमारी उपस्थिति अभी पटना उच्च न्यायालय में है, और यही कहूँगा कि सरकार को इस पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। पॉलिसी केवल बना लेने से, नियमावली बना लेने से, कमेटी बना लेने से, केवल बड़ा बड़ा दावा कर लेने से कुछ नहीं होता है। धरातल पर भी देखने को मिलना चाहिए। धरातल पर आपको तो यही मिला कि सर बताया कि 35 शिक्षकों का अभी तक तबादला हुआ है। उन्हीं का हुआ है जो असाध्य रोग से पीड़ित है। असाध्य रोग से पीड़ित वाले के ही केवल नहीं करना है, 1 लाख से भी अधिक लोग अभी तक आवेदन कर चुके हैं। चलिए खैर, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।